नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भविष्य की नौकरियां। जी हाँ, वो नौकरियां जो आने वाले समय में हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बनने वाली है। आज के दौर में जहां तकनीक तेजी से बदल रही है, वहां नौकरियों की प्रकृति में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। कुछ नौकरियां तो ऐसी होंगी जिनकी मांग बढ़ेगी, जबकि कुछ नौकरियां धीरे धीरे पीछे छूट जाएंगी। प्रौद्योगिकी, स्वचालन और वैश्वीकरण जैसे कारक यह निर्धारित करेंगे कि कौन सी नौकरियां भविष्य में प्रासंगिक रहेंगी और कौन सी नहीं। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि भविष्य में कौन सी नौकरियां सबसे ज्यादा मांग में रहेंगी और कौन सी नौकरियां खतरे में हैं। दोस्तों, जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में घुसपैठ कर रही है, उससे यह तो साफ है कि भविष्य प्रौद्योगिकी का है। और जहां प्रौद्योगिकी होगी, वहां उसे समझने वाले, उसे ढालने वाले और उसे नियंत्रित करने वाले हाथों की जरूरत भी होगी। इस क्षेत्र में सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। एआई धीरे धीरे हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग बनता जा रहा है। चाहे वो हमारे स्मार्टफोन में हो, कारों में हो या फिर बड़े बड़े उद्योगों में, एआई हर जगह अपनी पैठ बना रहा है। ऐसे में एआई विशेषज्ञों की मांग आने वाले समय में कई गुना बढ़ने वाली है। एआई की ही तरह मशीन लर्निंग भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें असीम संभावनाएं हैं। मशीन लर्निंग इंजीनियर वो होते हैं जो मशीनों को सीखने और समझने की क्षमता देते हैं। डेटा विश्लेषण और भविष्यवाणी करने में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। डेटा की बात करें तो डेटा तो आज के समय का नया तेल है, और इस तेल को खोजने वाले, इसकी परिष्कृत करने वाले और इससे मूल्यवान जानकारी निकालने वाले डेटा वैज्ञानिकों की मांग में भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी नए द्वार खोल रही है, वहीं दूसरी तरफ यह कुछ नए खतरे भी पैदा कर रही है। साइबर क्राइम आज दुनिया भर के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसे में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो हमारे डेटा और सिस्टम को इन खतरों से बचाते हैं। और अंत में बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और फिनटेक इंजीनियर्स की। ये वो लोग हैं जो हमारे लिए नए नए सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाते हैं, जो हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एक तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें बेहद संभावनाएं हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें इंसानी स्पर्श की ही जरूरत होती है, और ऐसी ही एक चीज है स्वास्थ्य सेवा। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमें स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों का सामना करना पड़ता है। यहां पर नर्सों, डॉक्टरों, चिकित्सा पेशेवरों और देखभाल करने वालों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये वो लोग होते हैं जो हमारी परवाह करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं और हमें जल्दी से जल्दी स्वस्थ करने की कोशिश करते हैं। बढ़ती उम्र की आबादी के कारण नर्सों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और परामर्श पेशेवरों जैसे स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की आवश्यकता आने वाले समय में और भी बढ़ने वाली है। इनके अलावा मानसिक स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। जिंदगी की तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में लोगों को मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मनोवैज्ञानिकों और परामर्शदाताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो लोगों को इन समस्याओं से निपटने में मदद करते हैं और उन्हें एक स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्वास्थ्य सेवा के अलावा बुजुर्गों की देखभाल करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। बढ़ती उम्र के साथ ही बुजुर्गों को अपने दैनिक कार्यों को करने में भी दिक्कत होने लगती है। ऐसे में उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो उनकी देखभाल कर सकें, उन्हें साथ दे सकें और उनकी जरूरतों का ख्याल रख सकें। दोस्तों, आज पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे ग्रह का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं और हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ऐसे में जरूरत है कि हम अपने ग्रह को बचाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करें, और इस प्रयास में हरित अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। हरित अर्थव्यवस्था का मतलब है ऐसी अर्थव्यवस्था जो पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो, ऐसी अर्थव्यवस्था जो प्रदूषण को कम करे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे और प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करे,
और इस हरित अर्थव्यवस्था में नए युग की नौकरियों के अवसर भी छिपे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा इंजीनियर और स्थिरता विशेषज्ञों जैसे हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित नौकरियों में तेजी से वृद्धि देखने को मिलेगी। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में काम करने वाले इंजीनियरों और तकनीशियनों की मांग में इजाफा होगा। इसके अलावा ऊर्जा दक्षता विशेषज्ञ, हरित भवन डिजाइनर, पर्यावरण परामर्शदाता और कचरा प्रबंधन विशेषज्ञ जैसे पेशे भी भविष्य में प्रासंगिक रहेंगे। चैप्टर 4, जिंदगी की नींव, फ्रंटलाइन और आवश्यक नौकरियां। दोस्तों, भले ही टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का दौर आ गया हो, लेकिन कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जिन्हें मशीनें नहीं कर सकती। ये वो नौकरियां होती हैं जो हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी होती हैं, जिनके बगैर हम एक दिन भी नहीं रह सकते। इन नौकरियों को हम फ्रंटलाइन या आवश्यक नौकरियां कहते हैं। इनमें शामिल हैं कृषि श्रमिक, डिलीवरी ड्राइवर, निर्माण श्रमिक, खाद्य प्रसंस्करण श्रमिक, स्वच्छता कार्यकर्ता, सुरक्षा गार्ड और अन्य कई तरह के कामगार। ये वो लोग हैं जो हमारे लिए अनाज उगाते हैं, हमें खाना पहुंचाते हैं, हमारे घर बनाते हैं, हमारे शहरों को साफ रखते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। इन नौकरियों का महत्व कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करती है। हालांकि इन नौकरियों में काम करने वालों को कई बार उनकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता। उन्हें कई बार कम वेतन, असुरक्षित काम करने की स्थिति और सम्मान की कमी का सामना करना पड़ता है। जरूरत है कि हम इन नौकरियों को और ज्यादा सम्मान दें और इनमें काम करने वालों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करें। उन्हें बेहतर वेतन, सुरक्षित काम करने का माहौल और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना हमारा नैतिक दायित्व है। चैप्टर 5, बदलते समय की चुनौती, ऑटोमेशन से प्रभावित नौकरियां। दोस्तों, जिस तरह से मशीनें तेजी से सीख रही हैं और नए नए काम करना सीख रही हैं, उससे यह साफ है कि आने वाले समय में कई नौकरियां खतरे में हैं। खासकर वो नौकरियां जिनमें दोहराव वाला काम होता है, जिन्हें करने के लिए ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं होती। ऐसी नौकरियों को ऑटोमेशन का खतरा सबसे ज्यादा है। ऑटोमेशन का मतलब है मशीनों द्वारा काम को स्वचालित करना, यानी ऐसे काम जो पहले इंसान करते थे, अब वो काम मशीनें करेंगी। इससे होगा यह कि कंपनियों को कम लोगों की जरूरत पड़ेगी और वो अपना काम कम खर्च में कर पाएंगी। लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष यह होगा कि बहुत से लोग अपनी नौकरी खो देंगे। डेटा एंट्री क्लर्क, प्रशासनिक सहायक, कैशियर, बैंक टेलर जैसी नौकरियां ऑटोमेशन के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कई नौकरियां ऑटोमेशन की भेंट चढ़ जाएंगी। तो सवाल यह है कि क्या ऑटोमेशन से बचने का कोई तरीका है? क्या हम अपनी नौकरी को बचा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए हमें खुद को बदलते समय के साथ ढालना होगा। हमें नए कौशल सीखने होंगे, खुद को अपडेट रखना होगा और ऐसे क्षेत्रों में जाना होगा जहां मशीनें हमारी जगह नहीं ले सकती। यानी हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, अपनी रचनात्मकता को निखारना होगा और ऐसे काम करने होंगे जिनमें इंसानी स्पर्श की जरूरत हो। चैप्टर 6, दिमाग की बात, विश्लेषणात्मक सोच का महत्व। दोस्तों, ऑटोमेशन का दौर चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन एक चीज ऐसी है जो मशीनों में कभी नहीं आ सकती, और वो है इंसानी दिमाग। मशीनें चाहे जितनी भी तेज क्यों ना हो जाएं, लेकिन वो कभी भी इंसानी दिमाग की बराबरी नहीं कर सकती। इंसानी दिमाग में सोचने समझने, विश्लेषण करने, समस्याओं का समाधान निकालने और नए नए आइडिया सोचने की क्षमता होती है, और यही वो क्षमता है जो हमें मशीनों से अलग बनाती है। भविष्य में वो लोग सफल होंगे जिनके पास विश्लेषणात्मक सोच होगी। विश्लेषणात्मक सोच का मतलब है किसी भी समस्या या स्थिति को गहराई से समझना, उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना और फिर उसका सही समाधान निकालना। यह कौशल सिर्फ किसी एक पेशे या उद्योग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जिंदगी के हर क्षेत्र में काम आता है। चाहे आप कोई भी काम करें, अगर आपके पास विश्लेषणात्मक सोच है तो आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विश्लेषणात्मक सोच को विकसित करने के लिए आपको अपने आसपास हो रही घटनाओं पर ध्यान देना होगा, उनके कारणों को समझने की कोशिश करनी होगी और उनके संभावित परिणामों के बारे में सोचना होगा। इसके अलावा आप पहेलियां सुलझा सकते हैं, दिमागी कसरत कर सकते हैं और नए नए लोगों से मिलकर उनके विचारों को जान सकते हैं।
याद रखें, विश्लेषणात्मक सोच एक ऐसा कौशल है जिसे निरंतर विकसित किया जा सकता है। चैप्टर 7, डिजिटल दुनिया का सफर, तकनीकी साक्षरता का महत्व। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। हमारे हाथों में जो स्मार्टफोन है वो सिर्फ एक फोन नहीं बल्कि एक मिनी कंप्यूटर है। हम इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर बैंकिंग तक, शिक्षा से लेकर मनोरंजन तक, हर काम आज हम ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं हैं, तो आप इस दुनिया में पीछे रह जाएंगे। भविष्य में सफल होने के लिए यह जरूरी है कि आप तकनीकी रूप से साक्षर हों। तकनीकी साक्षरता का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप स्मार्टफोन या कंप्यूटर चलाना जानते हो, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि आप इंटरनेट का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हो। आप ऑनलाइन सुरक्षित रह सकते हैं और आप अपने काम को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। आज के समय में एआई और बिग डेटा जैसी टेक्नोलॉजी तेजी से उभर रही है। इन टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होना भी तकनीकी साक्षरता का हिस्सा है। यह जरूरी नहीं कि आप इन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट बने, लेकिन इनके बारे में बेसिक जानकारी होना जरूरी है। चैप्टर 8, कल के लिए कुछ नया, रचनात्मक सोच की ताकत। दोस्तों, आज के समय में सिर्फ किताबों का ज्ञान ही काफी नहीं है। भविष्य में सफल होने के लिए जरूरी है कि आप रचनात्मक बने, नए नए आइडिया सोचें और कुछ अलग करने की कोशिश करें। रचनात्मक सोच का मतलब है किसी भी समस्या या स्थिति को एक नए नजरिए से देखना, उसके लिए नए नए समाधान सोचना और कुछ नया करने की कोशिश करना। यह कौशल आपको भीड़ से अलग बनाता है और आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। रचनात्मकता को कोई सीमा नहीं होती। यह किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, चाहे आप एक कलाकार हो, एक लेखक हो, एक इंजीनियर हो या फिर एक व्यवसायी हो। अगर आप रचनात्मक हैं, तो आप अपने क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर सकते हैं। रचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए आपको अपने दिमाग को खुला रखना होगा, नए नए विचारों का स्वागत करना होगा और जिज्ञासु बने रहना होगा। अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें, नए लोगों से मिलें और नए नए अनुभव हासिल करें। याद रखें, रचनात्मकता कोई जादू नहीं है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे निरंतर अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। उतरो, भविष्य आपके हाथ में है। तो दोस्तों, ये थी भविष्य की नौकरियों की दुनिया की एक झलक। जैसा कि आपने देखा, आने वाला समय काफी रोमांचक होने वाला है। नए नए अवसर होंगे, नई नई चुनौतियां होंगी और नई नई संभावनाएं होंगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये भविष्यवाणियां हैं और वास्तविक परिणाम विभिन्न कारकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। हालांकि इन रुझानों को समझने से व्यक्तियों और संगठनों को भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिल सकती है। जरूरत है कि हम खुद को बदलते समय के साथ ढालते रहें, नए कौशल सीखते रहें और अपने दिमाग को खुला रखें। याद रखें, भविष्य उनका होता है जो उसके लिए तैयार रहते हैं।